हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है सिक्योर होस्टिंग प्रोवाइडर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा सिक्योर होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है, और गाइस साथ में उसका जो डिस्काउंट लिंक है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर पाए। और हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट देती है कंपनी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। और गाइस मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं ब्लूहोस्ट को, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, ब्लॉग हो, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या फिर किसी भी तरह की वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, तो अगर वर्डप्रेस पे बन रहा है तो वर्ल्ड्स बेस्ट होस्टिंग ब्लूहोस्ट ही है। यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है इसके आगे। ठीक है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 126 वेबसाइट्स मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं ब्लूहोस्ट पर, जिसमें कि 76 होस्टिंग अकाउंट्स है और कुछ क्लाइंट्स के एक से ज्यादा है, इसलिए 126 वेबसाइट्स मेरा होस्टेड है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है, जो आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया था। तो वो ब्लॉग बनाते वक्त मैंने कैसे डोमेन और होस्टिंग परचेस किया था, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। आप सर्च करें और आपको ये वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये मेरा वीडियो है, यहाँ पे 551 व्यूज हुए, 4 हफ्ते पहले वीडियो डाला है। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे परचेस करते हैं, कैसे एक ब्लॉग पूरा कंप्लीट ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे सिक्योरिटी की। इस जो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने नहीं देखा है ये चीज, एक बहुत बड़ा फैक्ट है ब्लूहोस्ट को लेके। वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करती है। मैं तो रेकमेंड करता ही हूं, लेकिन वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है। अगर आप देखोगे, ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाएंगे, होस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो ब्लूहोस्ट टॉप रेकमेंडेड कंपनी है वर्डप्रेस की तरफ से। ठीक है, तो चलिए, अब ये फैक्ट आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज्यादा ऑथोरिटी बिल्ड करती है। और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा, और 65% का डिस्काउंट तो ऐसे भी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाई रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिक्योर कैसे है। तो गाइस सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो यहां पर सिक्योरिटी के मामले में अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहां पर इसका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है सीडीएन। मैं बहुत सारी चीजों में उलझा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो बताऊंगा यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर आपको मिलती है, वो है एक तो है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन और दूसरा है आपको एसएसएल सर्टिफिकेट। ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप कोई भी प्लान लोगे तो आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलेगा, और कोई भी सस्ते सस्ते प्लान लोगे तब भी आपको एसएसएल सर्टिफिकेट। तो दोनों चीजें होती है आपको हर प्लान के साथ मिलते हैं। ठीक है, और ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा आपके साइट को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एक चीज को समझेंगे कि एसएसएल सर्टिफिकेट और क्लाउडफ्लेयर सीडीएन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये दोनों चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर एडेड प्रोटेक्शन मिलता है डीडोस का भी, यानी कि डीडोस अटैक्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको भी रोकता है। और इसके अलावा भी काफी सारे जो चीजें होती है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। हालांकि वो सब चीजें हमें यूं अलग से ब्लूहोस्ट बताता नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो सब चीजें जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है, क्योंकि बताने लाइक कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। ठीक है, कि कोई बहुत सारी कंपनियां नहीं करती, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो वो चीजें हमें प्रोवाइड करवाती है। हाँ डेफिनेटली 5000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनियां, शायद मुश्किल से 1000 कंपनियां ही होंगी जो ब्रूट फोर्स अटैक्स को रोकती होगी। ठीक है, तो ब्लूहोस्ट जो है ब्रूट फोर्स के लिए अलग से लिख नहीं रहा है, लेकिन हजारों कंपनियां ऐसी है जो ब्रूट फोर्स अटैक्स को रोकती है, तो इस वजह से इन्होंने लिखा नहीं है। हालांकि ब्रूट फोर्स अटैक्स को भी यहाँ पर ये रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम एसएसएल सर्टिफिकेट का। अगर आप कोई भी प्लान लेते हो, जैसे कि मान लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग में चले जाएंगे। हाँ, ये बात भी बता देता हूँ कि इस ब्लूहोस्ट में क्या होता है कि आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस में मिलता है। और अभी अभी इनके प्राइसेस थोड़े गिरे हैं। ऑनलाइन स्टोर का, जब पहले 999 रुपए का ऑनलाइन स्टोर का प्लान रहता था, अब जो है आपको मिलता है यहाँ पे 599 रुपए में। तो अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे 400 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया मौका, आप ऑनलाइन स्टोर वाला भी प्लान ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट का। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एसएसएल सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिल जाता है। अब एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताता हूं। गाइस देखो, अभी ये एक वेबसाइट है, यहां पर आप देख सकते हो HTTPS लगा है। ये जो S लगा है ना आगे, ये एसएसएल सर्टिफिकेट की वजह से लगा है। बाकी जिन लोगों के नहीं लगता है एसएसएल सर्टिफिकेट, उनको सिर्फ HTTP तक होता है, आगे S लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा ये होता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो आपको यहाँ पर एक लॉक दिख रहा है। ठीक है,
इस लॉक में लिखा हुआ कनेक्शन इज सिक्योर। अगर HTTPS नहीं होता तो यहां पर लिखते हैं दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ठीक है, अब ये नॉट सिक्योर लिखने से ये नहीं होता है कि सिक्योर नहीं है। हाँ, डेफिनेटली सिक्योर नहीं है, लेकिन बात तब आती है जब कोई पेमेंट वगैरह करना चाहता है, और पेमेंट करने पर भी इसका ये जरूरी नहीं है कि आपका हैक हो ही जाएगा, आपका कार्ड हैक हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि हैक हो सकता है। SSL सर्टिफिकेट होने की वजह से मतलब है कि हैक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इस चीज से क्या होता है ना कि लोग जो आपकी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, ठीक है, उन लोगों को एक भरोसा रहता है कि हाँ, इस वेबसाइट पे अगर हम अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमको कोई रिस्क नहीं है। तो ये फर्क पड़ जाता है, इसलिए कंपनियां क्या करती है, SSL सर्टिफिकेट लेके रखती है। अब इस SSL सर्टिफिकेट में भी बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें जो फ्री में जो SSL सर्टिफिकेट मिलता है वो हालांकि बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े लेवल पे जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के SSL सर्टिफिकेट, जैसे LLC का SSL सर्टिफिकेट होता है, बहुत बड़े लेवल की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल की सिक्योरिटी, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल की सिक्योरिटी वहां पे होती है। ठीक है, पहले कौन कौन सा SSL सर्टिफिकेट कंपनियां यूज करती वो भी यहाँ पे शो किया जाता है, लेकिन आजकल वो चीजें जो है वो शो नहीं करते। पहले गूगल में भी, जब हम गूगल की साइट पे चेक करते थे तो उनका भी चूज करें, अभी खाली सिर्फ ये लिखा हुआ था कनेक्शन इज सिक्योर, ऊपर ये नहीं बताते कि कौन सा कितना महंगा SSL सर्टिफिकेट है। लाखों करोड़ों के भी SSL सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है। ठीक है, जिनके करोड़ों अरबों में जो पेमेंट होते हैं वहां पर जो है लोग अटैक करने की भी कोशिश वहीं पे करते हैं, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े लेवल की सिक्योरिटीज जो होती है वो काम में आती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए SSL सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि दुनिया आपको ट्रस्ट करेगी। और दूसरी बात यह है कि SSL सर्टिफिकेट से आप कार्ड वगैरह के हैक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अभी जो ना के बराबर होते हैं, ये मैंने ऐसा क्यों कहा गाइज, बड़े बड़े लोगों का ट्विटर अकाउंट तक हैक हो रहा है ना, तो उस केस में एक आध दो वेबसाइट किसी के लिए क्या ही चीज है। तो वो एक वो चीज नहीं है, मतलब अपन हमेशा रोड पे निकलते हैं, बारिश में रोड भीगी हुई होती है, कभी टायर स्लिप हो सकता है। सीएट टायर भले यूज कर लो आप, भले MRF के टायर यूज कर लो, स्लिप होने को किसी दिन हो जाता है ना, बहुत रेयर केस होता है। आप पूरे 365 दिन निकलते हो सकता है 365 दिन में एक बार भी आप स्लिप ना हो, और ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते में 2 बार स्लिप हो जाओ। तो ये चीजें सब चलती रहती है, लेकिन फिर भी सीए टायर्स यूज करते हैं, है ना। तो वैसा ही चीज होता है कि सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी किसी किस्मत की खराब होती है, हो जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो चीज रहती है। अब दूसरी चीज होती है क्लाउडफ्लेयर CDN। अब गाइस देखो, क्लाउडफ्लेयर CDN क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। क्लाउडफ्लेयर CDN होता है, मिलता है अपन को। ये मेरा होस्टिंग अकाउंट है जो मैंने अभी भी ब्लूहोस्ट से लिया है। ये इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को अकाउंट दिखा पाऊं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेरा bloggingduos.com, ये जो ब्लॉग है मेरा चल रहा है, ये रहा मेरा ब्लॉग। इसमें 10-20 पोस्ट मैंने डाल दिए। हम जब एडसेंस अप्रूवल लेना होगा तो मैं आपको एक अलग से ट्यूटोरियल भी बना के बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैनेज साइट में मैं क्लिक करूंगा, और यहां पर आपको जो है सिक्योरिटी में आप देख सकते हो साइट लॉक अगर चाहिए तो आप लगा सकते हो। अभी तो फ्री वाला यहाँ पे मिल जाता है, SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पर है और एक्टिव है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लाउडफ्लेयर CDN। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर CDN कैशिंग कंट्रोल और ये सब चीजें मैंने यहाँ पे सेट करा ब्लॉग पे, क्योंकि मेरा ब्लॉग है। ठीक है, तो CDN एक्चुअल में करता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो कनेक्शन इज सिक्योर वाला एक पेज खुलता है, जिसके अंदर कनेक्शन इज सिक्योर, कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं वो चेक करता है, और उसके बाद उस पेज को ओपन करता है। ठीक है, वो क्यों करता है, क्योंकि वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्टेड होता है। अगर मैं बात करूं तो ब्लूहोस्ट जो है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होस्टिंग अकाउंट्स है जो क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड, और कभी कभी तो आप अगर मेरा ये ब्लॉग ओपन करोगे ना तो ये भी पहले तो चेक करेगा कि आपका कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं है, उसके बाद ही ओपन करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्लाउडफ्लेयर के साथ लगा रखा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये फायदा करता है मेरे वेबसाइट को, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा CDN सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाता, CDN के और भी फायदे रहते हैं कि आपके वेबसाइट की स्पीड को कम से कम 50 गुना बढ़ा देता है CDN। वो कैसे करता है, देखो उसका इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि आप मान लो कि आपने सर्वर लिया है US में, और आपके जो यूजर्स है वो US में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, हर जगह आपके जो यूजर्स है वो बैठे हुए हैं। अब USA के जो यूजर्स होते हैं, मतलब जो अमेरिका में आपका सर्वर है, तो वहां के जो यूजर्स के लिए तो आपकी वेबसाइट फास्ट ओपन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर्वर US में है तो जल्दी होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके यूजर्स इंडिया में भी है। अब अमेरिका और इंडिया के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां बैठे बैठे अगर किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश की तो पहले तो रिक्वेस्ट जाएगा आपके अमेरिकन सर्वर पे, फिर वहां से रिक्वेस्ट वापस उठ के आएगा, तब जाके इस PC पे डिस्प्ले होगा। तो डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है ना यहाँ पे,
तो इसलिए क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आ जाता है। अब क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आने की वजह से क्या होता है, दुनिया भर के जितने भी सर्वर्स हैं उन सभी पे आपके वेबसाइट की कॉपी को रखा जाएगा। अब ये कैसे होता है, देखो मान लो कि आपका एक यूजर है जो दिल्ली में बैठा है, ठीक है। अब आपका जो सर्वर है यूएस में है। अब क्या करेगा सीडीएन कि दिल्ली में जहां पर भी एक नजदीकी सर्वर पड़ा होगा वहां पर आपके वेबसाइट की कॉपी को रख देगा। तो अब इससे क्या होगा कि जब भी वो दिल्ली में बैठा हुआ यूजर आपके वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो अब रिक्वेस्ट अमेरिका नहीं जाएगा, अब रिक्वेस्ट उसके नजदीकी सर्वर में जाएगा जहां पे एक कॉपी पड़ी हुई, उस कॉपी को उठा के आपको सो डिस्प्ले करा दिया जाएगा। तो जो डिस्टेंस हो गया अमेरिका से दिल्ली तक का वो खत्म कर दिया और दिल्ली में ही जो सर्वर है वहीं से चीजों को प्रोवाइड करवा दी गई। तो इसलिए स्पीड ऐसे ही बढ़ जाता है। बाकी होस्टिंग की स्पीड तो वैसे भी काफी अच्छी है ब्लूहोस्ट की, और ऊपर से सीडीएन और मिल गया तो किसी भी कोई भी कंपनी ब्लूहोस्ट को टक्कर नहीं दे पा रही है, ठीक है। और इसी वजह से वर्डप्रेस कंपनी खुद भी रेकमेंड करता है ब्लूहोस्ट को। तो ये दो चीजें हैं आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रूट फोर्स अटैक से प्रोटेक्ट करता है, जो कि कंपनी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब ये होता है कि आपका जो एडमिन सेक्शन होता है किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की, जो एडमिन सेक्शन होता है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि मेरा ये है bloggingduos.com, और ये वाला जो एडमिन सेक्शन है इसको लॉगिन करने की लोग कोशिश करते हैं रैंडम आईडी और पासवर्ड से, कुछ भी रैंडम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है ब्रूट फोर्स अटैक के कि अगर आप उसने एक बार ट्राई किया, उसने 2 बार ट्राई किया, उसने 3 बार ट्राई कर दिया ना, तो उसके आईपी को ब्लॉक कर देगा हमेशा के लिए। फिर वो आपके वेबसाइट को लॉगिन कभी कर ही नहीं सकता, उसके आईपी को ब्लॉक कर देगा ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये भी करता है। फिर कभी भी वो आपके वेबसाइट को ना तो लॉगिन कर पाएगा, ना ही वो मतलब आपके वेबसाइट को ओपन करेगा। तो इस तरीके से उसको उस आईपी एड्रेस पे आपकी वेबसाइट चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है गलत आईडी और पासवर्ड से। तो उस ब्रूट फोर्स अटैक से भी आपको बचाता है। डीडीओएस प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। डीडीओएस अटैक्स जो होता है उससे भी प्रोटेक्शन मिल देता है ब्लूहोस्ट। तो ये सारी चीजें जो है ये ब्लूहोस्ट में आपको अवेलेबल है। तो इसी वजह से ब्लूहोस्ट जो है बहुत ही कमाल की होस्टिंग रहती है। बाकी आगे अगर आप सुनना चाहो तो मैं बताऊंगा कि अब प्लान्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों को खरीदना है। सो गाइस यहाँ पर आपको बेसिक प्लान मिलता है, चॉइस प्लस प्लान मिलता है, ऑनलाइन स्टोर और प्रो मिलता है। प्रो को तो हम एक बार साइड में रखते थे। ऑनलाइन स्टोर मतलब अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह आपको बनाना है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो। बाकी आपके लिए जो मेन जो प्लान रहते हैं वो है बेसिक और चॉइस प्लस, ठीक है। अब बेसिक प्लान आप तभी लें जब आप एक बिगिनर है और आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है काम करने का ज्यादा, ठीक है। तो टाइम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे आपको पता नहीं है, उस केस में ही आपको बेसिक प्लान लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बेसिक प्लान को आप अगर लेते हो तो इसमें क्या रहता है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। और अगर मैं हमेशा कहता हूं कि 3 साल के लिए लो, कभी भी होस्टिंग लो तो 3 साल के लो। एक तो सस्ता पड़ता है और बार बार रिन्यूअल का खर्चा नहीं आना आता है, और रिन्यूअल करते टाइम सोचना भी नहीं पड़ता कि यार रिन्यू करे कि नहीं करे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। एक तो हम भूल जाते हैं रिन्यू करना, कल करते करके हमारा होस्टिंग एक्सपायर हो जाता है। फिर हमें याद आता है कि अरे यार होस्टिंग एक्सपायर हो गया और हमारा ब्लॉग तो चल रहा था अच्छा खासा, अब दोबारा से ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मेहनत हो गई, ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हुई है यार, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, मेरे खुद के साथ भी हुई है। मैं सोचता हूँ कल करता हूँ और मुझे एग्जैक्ट डेट फिर याद नहीं रहती है, और जब जिस दिन मुझे करना होता है उस दिन या तो मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे होते थे, मैं उसमें बिजी हो जाता था और पता चलता है यार मेरी पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो गई। तो बेसिक वाला प्लान जो, और हाँ बिगिनर्स के लिए पास ज्यादा अमाउंट नहीं हो पाता, मैं इस बात को समझता हूँ कि बिगिनर्स 1 साल के लिए लेते हैं, बेसिक प्लान लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फंड नहीं होता उनके पास, उस केस में ले। लेकिन इसमें सजेस्ट करूंगा 3 साल का तो और ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, और ये चीज मैं इस तरह से रिकमेंडेड है। देखो मैं ये कहूंगा रिकमेंडेड है। अगर आपके पास इतना थोड़ा बहुत बजट है तो 3 साल के ले लो, आपको 3 साल के लिए होस्टिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चॉइस प्लस प्लान लेते हो तो आपको फिर जितना चाहे उतने डोमेन्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 फायदे आपको रहते हैं, इसलिए चॉइस प्लस प्लान में हमेशा सजेस्ट करता हूँ। बाकी बेसिक प्लान में कोई बुराई नहीं है, परफॉर्मेंस एक जैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बस हाँ बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड मिलेगा इन दोनों में ही, और स्टोरेज आपको यहाँ पे इसमें अनलिमिटेड मिलेगा और 50 GB का स्टोरेज मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ 50 GB का स्टोरेज कोई कम स्टोरेज नहीं होता है, इतना कोई नहीं देता। मैं कहता हूँ कि पूरे दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं होगी जो अपने सबसे सस्ते प्लान में 50 GB का स्टोरेज देते हैं। तो बेसिक प्लान में बुराई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी रिकमेंड करता हूँ चॉइस प्लस प्लान, क्योंकि यार मैं पर्सनली इसको पसंद करता हूँ, और मैंने इस ब्लॉग को बनाने के लिए बेसिक प्लान ही लिया था, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को कितना सीरियसली लेने वाला हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। और मैंने ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए ये ब्लॉग का जो है मैंने बना, आपको एग्जांपल मिलेगा इस ब्लॉग को देख के। आप कभी भी इस ब्लॉग को विजिट करो, देखो कि मैंने ब्लॉग में क्या क्या चीजें की है। अगर आप देखोगे एक ऊपर ही ऊपर एक मैंने ये
इस तरीके का एक पैराग्राफ रखा है ताकि गूगल जो है, गूगल को प्रॉपर आंसर यही मिल जाए और गूगल के स्निपेट्स के अंदर मेरे आंसर आ जाए। तो ये चीजें, टेबल ऑफ कंटेंट रखा है, ठीक है, हेडलाइंस और H3 H2 को मैंने इसलिए कलर दिया है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वेबसाइट, ठीक है। तो ये सब चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसको बोल्ड किया है, लिंक वगैरह, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, वो सारी चीजें जो कर रखी है। तो ये सब चीजें आपको सिखाने के लिए मैंने जो है ये ब्लॉग बनाया है। तो आप लोग इसको आराम से आके देखो, टाइम दो इसको, सीखो इस वजह से। और कौन कौन से पेजेस बनाए एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो ये सब चीजें मैं करता हूँ इसमें। तो अब इसको मैं 1 साल बाद भी चलाऊंगा कि चलाऊंगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 साल का ही लिया और उसके बाद अगर चलाऊंगा तो मैं इसको रिन्यू करा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको प्रॉपर्ली चलाऊंगा तो ये मुझे इतना कमा के देगा कि मेरे रिन्यूअल का कॉस्ट तो आराम से निकल जाएगा। आराम से क्या मतलब, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो में फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो अब ये चीजें हैं। तो गाइज मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। और यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग अगर हम देख लें यहाँ पर, तो वर्डप्रेस होस्टिंग की जो प्राइस है वो बिल्कुल शेयर्ड होस्टिंग के बराबर है। आप देख सकते हो, ये वर्डप्रेस होस्टिंग का पेज हमने ओपन किया है। बेसिक प्लान 169 और प्लस प्लान 279, चॉइस प्लस प्लान 279। ऑनलाइन स्टोर की प्राइस गिर के 599 हो चुका है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बेसिक प्लान 169, चॉइस प्लस 279, ऑनलाइन स्टोर 599। और बस एक जो प्लस प्लान था वो शेयर्ड होस्टिंग में से अभी फिलहाल के लिए हटा दिया है, वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, कभी आती है कभी जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई भी प्लस प्लान इतना लेता नहीं है ये, क्योंकि क्या होता है ना कि प्लस और चॉइस प्लस में आपको सेम चीजें मिल रही है, इसलिए कोई लेता नहीं है। जो चॉइस प्लस में आपको ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है, यहाँ पे डेली वेबसाइट बैकअप जैसी बहुत कमाल की चीजें मिल जाती है। तो ये फैक्टर है। और मैं भी डेली वेबसाइट बैकअप मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 126 वेबसाइट होती है, सबका बैकअप मैं खुद से नहीं ले सकता, तो कंपनी मेरे लिए खुद लेके रख ले तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरीके के ऑफर्स और इस तरीके की वीडियोस में आगे भी आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो गाइस ये थी पूरी कहानी सिक्योर वेब होस्टिंग की। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इसमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।